Hello students, welcome to online class. This is class ninth history chapter number 2. The name of chapter is Socialism in Europe and the Russian Revolution. Socialism in Europe and the Russian Revolution. So students, today we will study here the topic that is the Russian Revolution. Okay, so let's start this chapter. We will study here Russian Revolution, page number 30, page number 30, Russian Revolution. Okay, so let's start. In 1914, जार निकोलस सेकेंड रूल्ड द रशियन एम्पायर. तो देखिए, ये बात कब की है? रशियन रेवोल्यूशन तब से शुरू, ये वहां से कहानी शुरू हो रही है जब 1914 में जार निकोलस नाम के एक राजा, जार निकोलस सेकेंड, जो वहां पर रूल करते थे. कहां पर? रशिया में रूल करते थे. ठीक है, रशियन एम्पायर पर. अब वहां पर इनका जो है शासन था. और अब हम इनके वहाँ की जो फ्रांस के सोसाइटी के बारे में स्टडी करेंगे, देखेंगे इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वहाँ के इकोनॉमी एंड सोसाइटी पर, कि वहाँ की इकोनॉमी कैसी थी, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, उसके बारे में हमें ये जानना बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द रशियन पॉपुलेशन, अबाउट 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वर एग्रीकल्चरिस्ट. तो देखिए, वहाँ पर 85% से भी अधिक लोग एग्रीकल्चर करते थे. कहाँ पर? रशिया में करते थे. ओके, इंडस्ट्रीज वर बीइंग सेट अप व्हिच वाज मोस्टली प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रीज. जो इंडस्ट्रीज सेटअप हुआ था वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज था. गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज नहीं था, वो सब प्राइवेट इंडस्ट्रीज था. जितने भी उसके जो मालिक थे वो प्राइवेटली अपना जो है इंडस्ट्री सेटअप कर लिए थे. ओके, वर्कर्स वर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स. जो वर्कर्स थे वहाँ के, वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हुए थे, यूनाइटेड नहीं थे, अलग अलग ग्रुप में जो है वो डिवाइड थे. बट दे डिड यूनाइट टू स्ट्राइक वर्क व्हेन दे वर डिससेटिस्फाइड. लेकिन डिवाइडेड तो थे वो सारे वर्कर्स, लेकिन जब वे डिससेटिस्फाइड हो जाते थे, यानी कि जब वो किसी टॉर्चर के थ्रू या फिर किसी एक्सप्लॉइटेशन, जब उनका मालिक, ऑनर, फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का, जब उनका जो ऑनर होता था, जब एक्सप्लॉइट करता था उन्हें, जब उनका एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनका शोषण होता था, तब वो एक हो जाते थे, वो डिससेटिस्फाइड होते थे. डिससेटिस्फाइड के सिचुएशन में वो क्या करते थे? एक हो जाते थे और स्ट्राइक्स ऑर्गेनाइज करते थे वो, यानी कि स्ट्राइक करके अपनी डिमांड को अपने ऑनर से जो है पूरा करवाने की वो पूरी कोशिश करते थे. पीजेंट्स हैड नो रिस्पेक्ट फॉर नोबिलिटी. तो जो पीजेंट्स होते थे, जो किसान होते थे, वर्कर्स होते थे, वो सब जो है नोबल पीपल्स का कोई रिस्पेक्ट नहीं रहता था. क्योंकि नोबल पीपल का रिस्पेक्ट तो तब होगा जब आप उनके लिए कुछ करेंगे. तो नोबल पीपल तो उनको हमेशा शोषण ही करते रहते थे, एक्सप्लॉइट करते रहते थे गरीबों का. ठीक है, यानी कि वर्कर्स का और एग्रीकल्चरिस्ट का, इन लोगों का जो है एक्सप्लॉइटेशन होता रहता था लगातार. और तो इस वजह से इन्हें जो है कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलता था पेजेंट्स के द्वारा. ओके, जैसा कि फ्रांस में भी हुआ था. ओके, रशियन पेजेंट्स वर द ओनली पेजेंट्स कम्युनिटी विच पूल्ड देयर लैंड एंड देयर कम्यून डिवाइडेड इट. तो देखिए, वहाँ पर जो एक सिस्टम था रशिया में कि पेजेंट्स अपने लैंड्स को जो है कम्युनिटी को मतलब दे देते थे. तो वो सबके लैंड को एक साथ ले करके उस पर कल्टीवेशन किया जाता था. ठीक है, उस पर कल्टीवेशन किया जाता था सबके लैंड, क्योंकि किसी का लैंड छोटा है, किसी का बड़ा है, किसी का छोटा है. तो इस तरह से करके एग्रीकल्चर जो है मॉडर्न टेक्निक से, टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है सही तरीके से नहीं हो सकता था. तो वहाँ पर जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने भी, वहाँ की कम्युनिटी ने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि अगर उन छोटे छोटे लैंड को सबका मिला लिया जाए, एक बड़ा लैंड हो जाएगा. ठीक है, और उस पर मॉडर्न मेथड से, मॉडर्न टेक्नोलॉजी से एग्रीकल्चर किया जाएगा, तो प्रोडक्शन जो है बहुत ही अच्छा होगा. तो यही चीज़ हुआ, वहाँ पर प्रोडक्शन बहुत अच्छा हुआ. प्रोडक्शन अच्छा होने के बाद में तो जितने लैंड शेयरर थे, जितने लोगों का लैंड उस पर लिया गया था, उस पर जो प्रॉफिट होता था उस पर इक्वल शेयर में डिवाइड कर दिया जाता था. ओके, सो ये था हमारा जो है इकोनॉमी एंड सोसाइटी से रिलेटेड. अब एक अगला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पर, सोशलिज्म इन रशिया. अब सोशलिज्म से रिलेटेड क्या था बातें थी रशिया में, उस पर देखते हैं. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल इन
रशिया बिफोर 1914। तो 1914 से पहले जितने भी पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो सब कुछ इलीगल था। ठीक है, उसको गवर्नमेंट जो है नहीं मानती थी। द रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी वॉज फॉर्म इन 1898। एक पार्टी का नाम है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी, जो 1898 में जो है ये बनी थी। ठीक है, इट स्ट्रगल टू गिव पेजेंट्स देयर राइट्स ओवर लैंड दैट बिलोंग टू नोबल्स। अब देखिए यहाँ पर ये एक ऐसी पार्टी है जो एग्रीकल्चर यानी फार्मर्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल हुआ, जो उनके लिए, उनके हक के लिए, उनके राइट्स के लिए जो है बहुत ही लड़ाई लड़ी। किसके साथ? नोबल्स के साथ, यानी कि जो रिच पर्सन होते थे, जो नोबल पीपुल होते थे, उनके साथ इन्होंने उनके अगेंस्ट में जो है बहुत ही लड़ाइयाँ लड़ी, इनके फेवर में, इनको हक दिलाने में। ओके, लैंड वॉज डिवाइडेड एमंग पीजेंट्स पीरियडिकली। तो जो लैंड होता था वो पीरियडिकली समय समय थोड़ी थोड़ी समय के लिए जो है डिवाइड दे दिया जाता था कम्यून को, यानी कि उस पर जो है खेती करेंगे सब लोग एक साथ, और जो भी प्रोडक्शन होगा वो डिवाइड करके उनको जो है बाकी सब लोगों में शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें थी। But Lenin did not agree with this, and he felt peasants were not one social group. द पार्टी वॉज डिवाइडेड इंटू वॉल्सेविक एंड मेंसेविक। अच्छा देखिए, वहाँ पर जो पार्टी बनी, जो ये बड़ी सी पार्टी थी, जो सबसे पहले 1898 में जो है रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी थी, इसको बाद में डिवाइड हुआ और इसमें दो भागों में बट गए। एक का नाम था वॉल्सेविक और दूसरे का नाम था मेंसेविक। तो ये दो पार्टीज जो है एक प्रोमिनेंट पार्टी थी, जो बाद में जाकर के बट गई थी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 1905 का जो रेवोल्यूशन था, 1905 रशिया वॉज एन ऑटोक्रेसी, द जार वॉज नॉट सब्जेक्ट टू द पार्लियामेंट। तो जो रशिया जो था ये एक ऑटोक्रेटिक रूल था, वहाँ पर बहुत ही अपनी मनमानी तरीके से राजा जो है काम करते थे। ठीक है, तो लिबरल्स जो लोग होते थे, लिबरल्स वांटेड टू एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स टू वर्क टुवर्ड डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेवोल्यूशन ऑफ 1995। अब देखिए यहाँ पर क्या था कि सब कुछ ऑटोक्रेटिक तरीके से चल रहा था, लेकिन वहाँ के पीपल डिससेटिस्फाइड थे, उनके रूल्स, उनके पॉलिसी के वजह से जो है पॉलिसीज अच्छी नहीं थी, तो जिसके वजह से अब डेमोक्रेसी की तरफ लोगों का झुकाव बढ़ रहा था। लोग चाहते थे कि अब डेमोक्रेसी हो जाए, हमारा देश जो है पूरी तरह से डेमोक्रेसी हो जाए। ओके, तो ये सब कुछ था, सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देखा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। So we will meet you next day with new topic. Thank you very much.